अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटोजोआ, एल्गी और लास्ट वन इज़ फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंगस लाइक प्रोटिस्ट। स्टूडेंट्स, फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनमें फंगस लाइक क्या है, और अगर फंगस लाइक है तो वाई दे आर नॉट इन किंगडम फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। फंजाई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होती। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होती है, ये भी हेटेरोट्रॉफ है। इस वजह से ये फंगस लाइक इनको कहा गया है। इनमें थ्रेड लाइक हाइफी होते हैं। फंजाई की जो बॉडी है ना, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, जिनको हाइफा सिंगुलर और हाइफी प्लूरल कहते हैं। आपको याद है फंजाई के जिस्म को माइसीलियम कहते हैं। व्हाट इज माइसीलियम? द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। आपने वो मशरूम्स देखी होंगी, अगर आप हाथ में उनको मसलें तो आपको ऐसे फील होगा जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी बोलते हैं। ये जो प्रोटिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकी बॉडीज़ भी हाइफी की बनी होती हैं। सो दे आर फंगस लाइक। अगर ये फंगस लाइक हैं तो वाई दे आर नॉट इन किंगडम फंजाई, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम इन किंगडम प्रोटिस्टा? बच्चों, इसकी भी रीजन हैं। देखें, वाई नॉट इन फंजाई? दे हैव सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेलीज हैं जो किंगडम एनिमिलिया में तो होते हैं, फंजाई में नहीं होते। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के बाहर, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। आपको याद है ना? और प्लांट्स में इनके एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका फंक्शन तो यही है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। भाई स्टूडेंट्स, इनकी सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई है। किनका फीचर है? प्लांट्स का। और फंजाई की सेल वाल काइटन की बनी होती है। तो दे आर अनलाइक फंजाई, ये फंजाई जैसे नहीं हैं इन 2 वजूहात की बेस पे। सो इनको किंगडम फंजाई के साथ रिजेम्बलेंस ना रखने की वजह से एक्सक्लूड करके किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। क्लियर हुई बात? इनके 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक जिनको स्लाइम मोल्ड्स या माइक्सोमाइकोटा कहते हैं, दूसरे जिनको वाटर मोल्ड्स या ओवोमाइकोटा कहते हैं। भाई स्टूडेंट्स, स्लाइमी, सॉफ्ट और स्लिपरी को कहते हैं, जो स्टिकी होता है, जो चिपकने वाला होता है। जैसे साबुन हम हाथ पे लगाए ना तो दैट बिकम स्लाइमी। इनको स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर स्लाइमी सा होता है, ऐसे चिपकने वाला, स्टिकी सा होता है। इनको माइक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। वाटर मोल्ड्स को वाटर मोल्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। हम देखेंगे वाटर मोल्ड्स ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ा इनफेमस रोल भी प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स, हम स्लाइम मोल्ड्स या माइक्सोमाइकोटा को देखते हैं। इनकी 2 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में, एक प्लाज्मोडियल स्टेज और दूसरी सेलुलर स्टेज। ये जो प्लाज्मोडियल स्टेज है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएट एक स्लाइम बॉडी होती है जो स्लाइमी सी है, जो स्टिकी सी है और मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसमें क्रॉस वाल्स नहीं है, जो कि क्विनोसिटिक है। यानी देखे ना, बहुत सारे सेल्स ऐसे मिल के रहें कि उनके दरमियान से जो इंटरसेलुलर वाल्स है वो ख़त्म हो जाएं, क्रॉस वाल्स ख़त्म हो जाएं, तो वो एक ही बड़ा सेल बन जाएगा। समझ आई? सारे के सारे साइटोप्लाज्म्स मिक्स अप हो जाएंगे और जिनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन क्रॉस वाल्स नहीं है। क्विनोसिटी का मतलब होता है नो क्रॉस वाल्स। हाइफी 2 तरह के होते हैं ना, एक जिनमें क्रॉस वाल्स हों और इनमें वो सेप्टेड हाइफी, और जिनमें ना वो नॉन सेप्टेड या क्विनोसिटिक, ये क्विनोसिटिक होते हैं। इनकी इस फीडिंग स्टेज को प्लाज्मोडियल स्टेज कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। बच्चों, प्लाज्मोडियम क्यों? क्योंकि मैनी साइटोप्लाज्म्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ये फीडिंग स्टेज है, ये ग्रोथ की स्टेज है, और ये मूव करती है फॉलन लॉग्स के ऊपर, डैम्प प्लेसेस के ऊपर ये मूव कर रहा होता है, और रास्ते में आने वाले बैक्टीरिया को, यीस्ट को, ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा होता है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। किसकी? स्लाइम मोल्ड की। दूसरी स्टेज होती है सेलुलर स्टेज। मैं यहाँ पे चल के बताता हूँ। ये स्पोरेंजिया रखते हैं, उनके अंदर मियासिस होती है, हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। मियासिस के नतीजे में हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। बच्चों, हैप्लाइड स्पोर्स जो हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं। समझ आई? और वो भी मूव कर सकते, उनको स्वार्म सेल्स कहते हैं। ये स्वार्म सेल्स यूनाइट करते हैं, जुड़ जाते हैं और उससे जाइगोट बनता है। ये सेलुलर स्टेज है जो बना देती है फिर दोबारा प्लाज्मोडियल स्टेज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे प्लांट्स में होता है, प्लाज्मोडियम सेलुलर स्टेज प्लाज्मोडियल स्टेज बनाएगी। भाई स्टूडेंट समझ आई?
इनका मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होता है जो 30 सेंटीमीटर तक यानी 1 फुट तक बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसकी एक मिसाल है फाइसेरम। हमारी जो बुक में डायग्राम है पिछले पेज पे, उस पर फाइसेरम ये एक स्लाइम मोल्ड का नाम है, ठीक है जी। और इसमें स्टाक्ड स्पोरेंजिया बी फिगर में दिखाया गया। स्टाक स्पोरेंजिया हैं जिनके नीचे एक स्टाक, एक डंडी लगी हुई है। बच्चों ये यीस्ट को, बैक्टीरिया को, स्पोर्स को, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, समझ आई। इन्हीं में एक फाइसेरम पोलीसिफेलम एक स्पीशी है स्लाइम मोल्ड्स की, जो रिसर्च वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च वर्क में क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ और डेवलपमेंट पे रिसर्च हो, डिफरेंशिएशन पे रिसर्च हो, या साइटोस्केलेटन पे रिसर्च हो, तो उसके लिए ये स्पीशी इस्तेमाल होती है। मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स, जिनको ओवोमाइकोटा भी कहते हैं। इसकी एक स्पीशी बहुत मशहूर है इंसानी तारीख में। इसने बड़ा बदनाम ज़माना रोल प्ले किया इंसानी तारीख में। आप सोचेंगे कैसे? बच्चों ये एक स्पीशी है पैरासिटिक, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस इसने 1840s में आयरलैंड के अंदर एक कहत पैदा किया था। फेमाइन कहत को कहते हैं, जिसको बोलते हैं आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरलैंड के अंदर 1840 की दहाई में आलू की फसल तबाह कर दी थी इसने, जिसे आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जानती है तारीख। ये बेसिकली उस 1840 की दहाई में मौसम गर्मा में कुछ बारिशें ज़्यादा हो गई, पानी खड़ा हो गया, पानी के अंदर फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस यानी वाटर मोल्ड उगता है। ये उगा इस तरीके से, ये देखें, ये एक इसका स्पोरेंजियोफोर है, ये नीचे अंडरग्राउंड इसके स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये वाईफाई इसके ग्रो कर रहे हैं। ये आलू के जो पौधे हैं उनके पत्तों की लोअर एपिडर्मस है। लोअर एपिडर्मस के अंदर ये स्टोमेटा में से गुजर के ये उसके मीजोफिल सेल्स, जो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, मीजो दरमियान फिल लीफ, जो अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, उनके अंदर तक ये ग्रो कर रही है। जिससे बीमारी कौन सी पैदा हुई? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बच्चों लेट, जब आलू पक चुका था तकरीबन, ब्लाइट गल सड़ जाना। आलू पता है ट्यूबर्स होते हैं, ज़ेरे ज़मीन होते हैं, वो गल सड़ गए। और आयरलैंड के लोगों की यानी आयरिश लोगों की स्टेपल फूड पोटैटो थी, जैसे हमारी स्टेपल फूड वीट है। आज तो दुनिया तरक्की कर गई है ना, कहीं भी कहत पड़ेगा तो पूरी दुनिया उमड़ आएगी खुराक लेकर, हेलीकॉप्टर्स पे, जहाज़ों पे, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहत पड़ गया। पुराने ज़माने में, उस दौर में मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था कि कहत पड़ गया, और फिर कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं था कि लोग गाड़ियों पे लाद के फूड आपके लिए ले आएँ। तो 2.5 लाख तक लोग जो हैं वो भूख से मर गए, और 2.5 लाख से 10 लाख तक यानी 1 मिलियन तक लोग जो हैं वो भूखे मर गए, और जो बचे वो माइग्रेट कर गए यूएसए, अमेरिका चले गए। समझ आ गई? वहाँ से निकल खड़े हुए, वतन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेपल फूड, उनकी मेन फूड ही पोटैटो था, जो जिस पे उनका इन्हिसार था। और जब मेन फूड नहीं मिल रही और कोई फूड दस्तयाब ही नहीं थी, तो क्या हुआ? लोग भूख से मर गए। इसलिए हम कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ने ह्यूमन हिस्ट्री में बड़ा इनफेमस रोल प्ले किया है। बे स्टूडेंट समझ आई? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, और ये इसके हाइफी हैं जो इसके मीजोफिल सेल्स के अंदर तक ग्रो कर रहे हैं। भाई बात समझ आई? तो ये हमारे 2 टॉपिक से, एक था स्लाइम मोल्ड्स माइक्सोमाइकोटा, और दूसरा था वाटर मोल्ड्स ओवोमाइकोटा। इनको बोलते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। एनी क्वेश्चन?